नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। पिछली बार हमने बात करी थी कि आपकी कुंडली में जो 10th हाउस होता है, यानी कि आपके प्रोफेशन का जो हाउस होता है, आपके कर्मों का जो हाउस होता है, इसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में जब 10th हाउस का लॉर्ड 1 से लेकर 12 घरों में जाता है तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और आपके जीवन के अंदर आपको किस प्रकार का प्रोफेशन चूज करना चाहिए। परंतु आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे आपके कुंडली के 11th हाउस के बारे में और इसके लॉर्ड के बारे में। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है, हमारी इनकम का घर होता है, ये हमारे फ्रेंड्स का घर होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल का घर होता है। साथ ही साथ जो 11th हाउस होते हैं कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क, हमारे सोशल मीडिया, इन चीजों को भी दर्शाता है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं पर मेहनत के अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति नहीं होती, तो ये जो रिजल्ट होते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसके जो रिजल्ट मिलते हैं वो सब हमें मेरी कुंडली के 11th हाउस से ही मिलते हैं। तो इसलिए पूरी कुंडली में कहीं ना कहीं 11th हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है। पर अगर आप वैदिक वास्तु को या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पुराने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 11th हाउस को कोई बहुत अच्छा घर नहीं बोला गया, क्योंकि उस समय पर इच्छाओं को इतनी ज्यादा प्रधानता नहीं दी जाती थी। आपकी कुंडली के अंदर जो आपका ये 3rd हाउस है, 6th हाउस है, 11th हाउस है, इनको बहुत अच्छा नहीं बोला गया, क्योंकि जो ये 3rd हाउस है ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर काम को दर्शाता है। जो 6th हाउस है ये आपकी लाइफ के अंदर क्रोध को दर्शाता है, और जो 11th हाउस है ये कहीं ना कहीं आपके मोह को दर्शाता है, यानी कि लालच को, आपके डिजायर्स को। तो इसलिए उस समय पर इस हाउस को बहुत अच्छा नहीं बोला गया। हमारी कुंडली के अंदर जो 11th हाउस होता है, 11th हाउस एक डायनेमिक हाउस है। ये अगर इच्छाओं का है, पर ये हाउस 4th हाउस से 8th हाउस है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला हाउस 4th हाउस से 8th हाउस हो गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं 4th हाउस आपके कंफर्ट का है, आपके सुकून का है, आपको आराम से सोने की जो शक्ति मिलती है वो भी आपकी कुंडली का 4th हाउस दिखाता है। आपके जीवन के अंदर जो शांति है वो भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का 4th हाउस दर्शाता है। पर 11th हाउस 4th हाउस से 8th हाउस होने के कारण आपकी ये डिजायर्स का हाउस है, और व्यक्ति के जीवन में जितनी इच्छाएं उसकी ज्यादा होती है, शांति उतनी ही कम होती है। परंतु शांति जितनी ज्यादा होगी तो ऐसा देखेंगे आप कि उस व्यक्ति की इच्छाएं भी कम होंगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि 11th हाउस आपके जीवन के अंदर किन चीजों को दर्शाता है, ये मैंने आपको बताया। किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपके दोस्तों को, आपकी इनकम को, आपके डिजायर्स को, आपके सोशल मीडिया को, आपके नेटवर्क को। अब बात करते हैं कि 11th हाउस का लॉर्ड जब 1 से लेकर 12 घरों में जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता कि 11th हाउस का लॉर्ड उनकी कुंडली के अंदर कौन है, तो मैं आपको बता देता हूं। 11th हाउस आपकी कुंडली का ये वाला हाउस होता है। अगर आप इस वाले हाउस से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये आपकी कुंडली का 11th हाउस होगा। यहाँ पर जो राशि लिखी होगी, जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ये मेष राशि है, तो इसका जो लॉर्ड होगा, जो इसका स्वामी प्लैनेट होगा, वो आपकी कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड होगा। तो इसलिए आपकी कुंडली में इस हाउस में 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। तो जो वो राशि है, उस राशि का जो स्वामी प्लैनेट है, उस राशि का जो मालिक ग्रह है, वही आपकी कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड है। तो मैं आपको सबसे पहले जल्दी से ये बता देता हूं कि आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उन सभी के लॉर्ड यानी कि स्वामी प्लैनेट कौन है। 1 नंबर का स्वामी है मार्स, जैसे कि आप इस कुंडली में देख रहे हो, हमने हर हाउस के अंदर मार्स मेंशन कर दिया है, क्योंकि इस कुंडली में जो 11th हाउस है उसका लॉर्ड मार्स है, क्योंकि वहां पर 1 नंबर राशि लिखी है। इस कुंडली में जो 11th हाउस का स्वामी है, 11th हाउस का जो प्लैनेट है वो मार्स है, इसलिए हमने पहले से ही इस कुंडली के अंदर हर हाउस में मार्स लिख दिया, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि जब आपकी कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड 1st से लेकर 12th हाउस में जाता है तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए 1 नंबर राशि का स्वामी मार्स, 2 नंबर राशि का स्वामी वीनस, 3 नंबर राशि का स्वामी मरकरी यानी कि बुध, 4 नंबर राशि का स्वामी चंद्रमा यानी कि मून, 5 नंबर राशि का स्वामी सूर्य यानी कि सन, 6 नंबर राशि का स्वामी मरकरी यानी कि बुध, 7 नंबर राशि का स्वामी वीनस यानी कि शुक्र, 8 नंबर राशि का स्वामी मंगल यानी कि मार्स, 9 नंबर राशि का स्वामी जुपिटर यानी कि बृहस्पति, 10 नंबर राशि का स्वामी शनि यानी कि सैटर्न, 11 नंबर राशि का स्वामी शनि यानी कि सैटर्न, और 12 नंबर राशि का स्वामी जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक जो भी नंबर लिखा है तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। मैंने आपको सभी के स्वामी बता दिए, आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि वो जो लॉर्ड है, जो वो प्लैनेट है, वो आपकी कुंडली में जिस हाउस में जा रहा है, तो आपको उससे रिलेटेड अपने जीवन के अंदर किन चीजों को अपनाना है और उसके आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ये जो 11th हाउस है, जो घर है, ये इन चीजों को नहीं दर्शाता कि आपको क्या मिलेगा, कि आपकी क्या इच्छाएं पूरी होंगी।
ये सिर्फ इन चीजों को दर्शाएगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति की चॉइस है कि उसको अपने जीवन के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो क्या कर रहा है, वो ये बात चाहता है, उसको ये चीज डिजायर है, उसको ये चाहिए, परंतु वो मिलेगा या फिर नहीं वो सब कुछ डिपेंड करेगा 11th हाउस का लॉर्ड कौन है, 11th हाउस के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, 11th हाउस का जो प्लैनेट है, जो स्वामी प्लैनेट है, वो किन ग्रहों के साथ बैठा है। ये सब कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कहने का अर्थ जो 11th हाउस है वो ये जरूरी नहीं कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी। 11th हाउस का असली काम है आपको डिजायर देना कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ के अंदर, तो इसका सबसे मेन काम ये है। और इस घर की एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि ये घर अपने लिए काम नहीं करेगा। इसके अंदर इफेक्ट है आपकी कुंडली के 6th हाउस का, क्योंकि जो 6th हाउस है 11th हाउस 6th हाउस से 6th है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 6th हाउस से 6th आपकी कुंडली के अंदर 11th हाउस है, तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के 6th हाउस का भी इफेक्ट है। और 6th हाउस आपके जीवन के अंदर किन चीजों को दर्शाता है? 6th हाउस आपके जीवन के अंदर दर्शाता है लड़ाई झगड़े को, 6th हाउस आपके जीवन के अंदर दर्शाता है डेली रूटीन को, काम को, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जो आप क्रोध करते हो, मैंने बोला ना कि 6th हाउस क्रोध को दर्शाता है, लड़ाई झगड़े को दर्शाता है, तो 6th हाउस इन चीजों का भी है। 6th हाउस आपकी जॉब का भी है, तो जो आपकी जॉब है उसका जो रिजल्ट है वो भी आपकी कुंडली के ऊपर कहीं ना कहीं 6th हाउस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी जॉब के अंदर जितनी मेहनत करते हो कि आपको उसके अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति होती है कि नहीं। तो इसलिए 6th हाउस जिसको हम ट्रबल्स का बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंस रखता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर जो आप 6th हाउस से रिलेटेड कर्म कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जो आप 6th हाउस से रिलेटेड अपनी मतलब मेहनत कर रहे हो, तो उसका फल कहीं ना कहीं आपको 11th हाउस में मिलेगा। चाहे किसी भी लगन के हो, आपका कोई भी असेंडेंट हो, हर व्यक्ति के लिए अगर उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो उसको 6th हाउस से रिलेटेड अच्छे कर्म ही करने पड़ेंगे। जो लोग ये बोलते हैं कि जितना वो डिजर्व करते हैं उससे कम ही उनको मिलता है, तो गलती उन्हीं लोगों की है। क्यों? क्योंकि अपने 6th हाउस से रिलेटेड कोई ऐसे काम नहीं किए जो उस व्यक्ति को रिजल्ट दे, उसकी इच्छाएं पूरी हो। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि जितनी मैं मेहनत करता हूं उसके अकॉर्डिंग मेरे को फल की प्राप्ति नहीं होती, तो उसमें गलती किसी और की नहीं है, उसमें गलती उसी व्यक्ति की है, क्योंकि उसको अपनी कुंडली में 6th हाउस से रिलेटेड जैसे काम करने चाहिए थे उसने वैसे नहीं करे, जिसके कारण उसको 11th हाउस के रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। तो इसलिए 6th हाउस कहीं ना कहीं 11th हाउस से हमेशा कनेक्ट रहेगा, ये बात आपको याद रखना है। 6th हाउस जेलेसी है। जो 6 प्रकार के दोष हैं उनमें से एक है दूसरों की निंदा करना। तो अगर आप किसी की निंदा करते हो तो आपके पुण्य घटते हैं, आपके पुण्य कम होते हैं और उस व्यक्ति को ग्रोथ मिलती है। तो इसलिए लाइफ में कभी भी अगर आप बर्बाद होना चाहते हो, यानी कि लाइफ में आप अपना यश घटाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो आप दूसरों की निंदा करके देख लेना। आप जैसे ही दूसरों की निंदा करनी शुरू करोगे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जिस व्यक्ति की आप निंदा करोगे वो अपने जीवन के अंदर और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा। जैसे कि आपने कई पॉलिटिशियन देखे होंगे जिनके लोग बुराई करते रहते हैं परंतु वो अच्छी खासी ग्रोथ प्राप्त कर रहे हैं, और जो लोग बुराई करते रहते हैं वो आज तक भी खाली बैठे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति की अगर आप निंदा करते हो वो तो ग्रोथ उसको मिलती है, परंतु जो उसके मतलब गलत कर्म होते हैं, जो उसके पाप होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो कटते रहते हैं और वो आपके झोली में आते रहते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए अगर जीवन के अंदर आपको यश की प्राप्ति करनी है तो, क्योंकि जिसकी जितनी निंदा करोगे उसका यश बढ़ेगा और आपका अपना पुण्य घटता है। तो किसी से भी जेलसी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी से जेलसी स्टार्ट करते हो तब भी आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, आपके जीवन के अंदर समस्या आ जाएगी। तो इसलिए अगर 6th हाउस से रिलेटेड आपने कोई भी बुरा काम करा, जैसे कि जेलसी आपने किसी से करी, किसी की निंदाई करी, तो उसमें जो असली बाधा बनेगा, जो उसमें जो रुकावट है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, वो आपकी कुंडली में 6th हाउस से क्रिएट करेगा। तो इसलिए कभी किसी की जेलसी मत करो और किसी की निंदा मत करो, नहीं तो आपके जीवन के अंदर आपको 11th हाउस से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपकी इच्छाओं में बाधा बनेंगी ये सभी चीजें जैसे आपने कर्म करे हैं। तो इसलिए 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6th से 6th होने के कारण और 12th से 12th होने के कारण, यानी कि जो 11th हाउस है वो 6th से 6th है और 12th से 12th है, तो यहाँ पर दो ऐसे हाउसेस की एनर्जीज हैं, दो ऐसे हाउसेस की एनर्जीज का मेल है कि इस हाउस को बहुत ही बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो इसलिए 6th हाउस और 12th हाउस भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब 11th हाउस की हम बात करते हैं। दूसरी चीज, आपको एक और बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास जो भी चीजें आपको मिलती हैं, आपको प्राप्त होती हैं, वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, उसके पीछे कई लोगों का हाथ है, उसके पीछे कई और भी चीजें हैं, जैसे कि प्रकृति, जैसे कि नेचर, जैसे कि पंच तत्व। तो इसलिए
आपकी लाइफ के अंदर जब भी आपको कुछ प्राप्त होता है उसका पूरा जो श्रेय है आपको अपने आप को नहीं देना चाहिए। जिस भी डिजायर के लिए आप काम कर रहे हो, जिस भी मतलब इच्छा के लिए आप कर्म कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, जिससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि जो 11th हाउस है ये आपकी इच्छाओं का है, आपकी इनकम का सबसे मेन हाउस यही है। तो जिस भी चीज के लिए आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपकी इच्छाएं हो, चाहे आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप अपने मतलब जीवन के अंदर धन में वृद्धि चाहते हो, यानी कि आप किसी ना किसी चीज के लिए तो काम कर ही रहे हो, आपकी कोई ना कोई तो इच्छा है ही, तो उसको आपको कुछ ना कुछ डोनेट भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 11th हाउस है वही आपके जीवन के अंदर आपको सभी इच्छाएं पूरी तो कर रहा है, परंतु जिससे भी आप इच्छाएं अपनी पूरी करवा रहे हो, जिसका भी आपकी इच्छाओं में हाथ है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप शिप के ऊपर काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, वो है जल तत्व, क्योंकि आप पूरे टाइम जल में हो। अगर कोई व्यक्ति कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई काम करता है, 9th हाउस से रिलेटेड कोई काम करता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो आकाश तत्व से जुड़कर काम कर रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से अपनी इनकम जनरेट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ डोनेट भी करना पड़ेगा, नहीं तो यही 11th हाउस आपके लिए समस्याओं का कारण बन जाएगा। तो इसलिए जो लोग शिप पर जाते हैं उनको पहले मतलब जो जल है, जो समुद्र है, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ उनको डालना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, तभी ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको शिप के ऊपर सफलता प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति एयर एलिमेंट यानी कि वुड से रिलेटेड काम करता है, फर्नीचर का काम करता है, तो उसके जीवन के अंदर जो सबसे मेन एलिमेंट हो गया वो एयर एलिमेंट हो गया। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि अगर वो उस चीज से कुछ कमा रहे हैं, किसी के थ्रू कमा रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा ही, उस चीज को वापस तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो यही जो आपकी इच्छाएं हैं आपकी लाइफ के अंदर आगे जाके समस्या का मेन कारण बनेंगी। इसलिए आपने कई कल्चर्स में देखा होगा, कई रिलीजन में देखा होगा कि दशवंत का एक मतलब ट्रेडिशन है कि आपकी जो इनकम है उसका आपको 10% डोनेट करना चाहिए। उसके पीछे का कारण यही है, अगर आपको किसी भी चीज से कुछ मिलता है तो आपको उसको डोनेट भी करना है, यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप ये करना सीख गए तो आपका जो 11th हाउस है उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति भी होती है। आप लगातार डोनेशन कीजिए, आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस तत्व की फील्ड में हैं, तो आप देखिए कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। आपको कहीं से भी कोई इनकम आ रही है, वेल्थ आ रही है, पैसा आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपको अच्छी हेल्थ मिल रही है, आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको किसी भी प्रकार की सुविधा अपनी लाइफ के अंदर मिल रही है, तो ये जो आपको सब कुछ मिल रहा है इसका अर्थ क्या है, ये क्यों आपको मिल रहा है? ये आपके पुण्यों के कारण मिल रहा है, जो आपने अच्छे पुण्य करे थे। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपने लिए नई गाड़ी लेता है या फिर घर खरीदता है, तो उसकी वाली इच्छा क्यों पूरी हुई? क्योंकि उसकी कुंडली में जो उसका 4th हाउस का पुण्य था वो कहीं ना कहीं फलित हुआ, उसका रिजल्ट उसको मिला, जिसके कारण उसकी लाइफ के अंदर उसकी गाड़ी और घर से रिलेटेड इच्छाएं पूरी हुई। तो जो पुण्य फलित होते हैं और पाप जो फलित होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। जो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर गाड़ी नहीं ले पाता, घर नहीं ले पाता, अपना घर नहीं बना पाता, तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में जो उसका 4th हाउस होता है वो उसके जो पाप कर्म है उसको फलित कर रहा है। पुण्य फलित होंगे तो गाड़ी घर मिलेगा, उसका सुख मिलेगा, परंतु अगर पाप फलित होगा तो गाड़ी और घर नहीं मिलेगा, जीवन में समस्या आएंगी। दूसरा, जिन लोगों को मदर का सुख नहीं मिलता, माता से मतलब साथ नहीं मिलता, माता का सपोर्ट नहीं मिलता, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं 4th हाउस के जो पाप कर्म होते हैं फलित हो जाते हैं। तो इसलिए हाउस का भी बहुत महत्व है कि कौन से हाउस का कनेक्शन और कौन से हाउस से रिलेटेड आपको चीजें चाहिए। जैसे जिस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर धन की इच्छा है परंतु मिल नहीं रहा, इच्छा तो आपकी 11th हाउस हो गई, परंतु धन आपका 2nd हाउस हो गया, तो आपका 2nd और 11th कनेक्ट हो गया, तो आपको धन की इच्छा है परंतु मिल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो 2nd हाउस के आपके पाप कर्म है वो फलित हो रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? 2nd हाउस आपकी फैमिली का है, आपके फाइनेंस का, आपके फूड का है, तो आपको लोगों को खाना खिलाना चाहिए, डोनेट करने चाहिए क्या खाना। तो उससे क्या होगा, आपका 11th हाउस से रिलेटेड जो आपकी डिजायर है पैसे से रिलेटेड वो पूरी अवश्य ही होगी। तो इसलिए 11th हाउस से अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको बदले में कुछ ना कुछ डोनेट भी करना पड़ेगा, यही 11th हाउस का एक रिजल्ट सबसे अच्छा है। इस हाउस पे ना जो 11th हाउस होता है, 2 प्लैनेट्स का बहुत ही अच्छा मतलब काम करते हैं, राहु और शनि। क्यों? क्योंकि जो 11th हाउस है उसके ऊपर बताया गया कि 2 प्लैनेट्स का आधिपत्य है, राहु और शनि का। तो इसमें अगर राहु और शनि बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति से वो हार्डवर्क कराते हैं, ऐसे व्यक्ति से मेहनत कराते हैं। तो जब व्यक्ति मेहनत करता है फिर उसके जीवन के अंदर आप देखोगे कि उसकी सभी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होने लग जाएंगी। 10th हाउस जो आपका कर्म है, 11th हाउस आपका रिजल्ट है। तो इसलिए 10th हाउस का जो रिसोर्स है वो आपका 11th हाउस है। क्या आपको अपने काम पूरा करने के लिए रिसोर्सेज मिलेंगे, वो भी आपकी कुंडली का कहीं ना कहीं 11th हाउस दर्शाएगा। यानी कि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम कर्म करते हैं, आप हार्डवर्क करते हैं, वो आप किससे करते हैं? 10th हाउस से करते हैं।
आपको अपने जीवन के अंदर पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए, कोई ना कोई जॉब चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस चाहिए, यानी कि रिसोर्स चाहिए। तो जो 10th हाउस से जो आप कर्म कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए जो आपको रिसोर्स चाहिए वही आपकी कुंडली का 11th हाउस है। यानी कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे को नया बिजनेस शुरू करना है, परंतु उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में 11th हाउस उसको परेशानी दे रहा है, उसका 11th हाउस कहीं ना कहीं पीड़ित है, जिसके कारण वो कर्म तो करना चाहता है परंतु उस कर्म को करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। कई लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, परंतु उनके पास पैसों की कमी होती है, मतलब फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं होते। तो क्या हुआ कि वो कर्म तो करना चाहते थे अपने 10th हाउस से, परंतु उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, यानी कि 11th हाउस कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर पीड़ित हो गया। तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी आप कर्म करते हो, काम करते हो, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए चाहे किसी भी प्रकार के हो, वो भी आपकी कुंडली का 11th हाउस ही दर्शाता है। 11th में शनि भी बहुत अच्छा काम करता है। यही घर आपके सोशल नेटवर्क को भी दर्शाता है। इसी घर से पता लगता है कि व्यक्ति की लाइफ के अंदर उसका सोशल नेटवर्क कैसा होगा, व्यक्ति की लाइफ के अंदर क्या वो फेमस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, व्यक्ति जो कर्म करेगा क्या उसको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब 11th हाउस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, परंतु कब, जब आपको जो मिलता है और उसके बदले में आप कुछ डोनेट करते हो तब। अगर आप सिर्फ ले जा रहे हो, आपको मिले जा रहा है मिले जा रहा है और आप कुछ दूसरों के बदले में दे नहीं रहे, तो यही 11th हाउस आपके लिए कई बार समस्याओं का कारण भी बन सकता है। तो 11th हाउस के बारे में मैंने आपको जितने इफेक्ट थे बताए। सबसे मेन जो उसका काम है मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि देखिए 11th हाउस आपकी इनकम का है, आपके फ्रेंड्स का है, आपके सोशल नेटवर्क का है। आपको अपना कर्म करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी 11th हाउस ही दर्शाता है। 11th हाउस आपके कहीं ना कहीं ऐसी इच्छाओं का है कि जो आप चाहते हो वो पूरी हो या फिर ना हो बात की बात है, परंतु 11th हाउस आपकी चाहने वाली चीजों का है। साथ ही साथ 11th हाउस क्या है, आपके 10th हाउस का रिजल्ट। तो इसलिए 11th हाउस के ये कुछ एट्रीब्यूट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जब 11th हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 हाउसेस तक जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो देखिए आपकी कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है, फिफ्थ ये होता है, सिक्स्थ ये होता है, सेवंथ ये होता है, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। ये आपकी कुंडली के 12 हाउसेज हैं और ये हमेशा सेम ही रहेंगे। पर आपकी कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड कोई ना कोई अलग ही होगा। किसी का मार्स हो सकता है, किसी का शुक्र हो सकता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको देखना सिर्फ ये है कि वो जो 11th हाउस का लॉर्ड है, जो प्लैनेट उसका लॉर्ड है, वो इनमें से किस हाउस में जा रहा है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने से इसको कनेक्ट करके देखना है। तो इसलिए अगर आप 11th हाउस को समझना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता लगेगा कि क्यों आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्यों आपके जीवन के अंदर समस्या आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाएगा तो ऐसे में व्यक्ति की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, व्यक्ति की लाइफ के अंदर उसको नेम फेम कैसे मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है ये आपकी पर्सनैलिटी का है, ये आपके व्यक्तित्व का है, ये आपके नेचर का है, आपके बिहेवियर का है। और 11th हाउस क्या है, 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है, 11th हाउस आपकी इनकम का है, आपके फ्रेंड्स का है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा जिसका 11th हाउस फर्स्ट में है कि अपने दोस्तों से मतलब जुड़कर कोई काम करो तो इच्छाएं पूरी होंगी। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को जिसका 11th का लॉर्ड फर्स्ट में चला जाए तो इच्छाएं इनकी पहले से ही बहुत ज्यादा होती हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको अपनी लाइफ के अंदर अपनी इच्छाओं के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जब 11th का लॉर्ड फर्स्ट में जाता है तो फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी बिहेवियर का भी है। तो ऐसे लोग पैसा कैसे कमाते हैं, ऐसे लोग ही होते हैं जो सोशल मीडिया वगैरह पर बहुत फेमस होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फेस से पैसा कमाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से पैसा कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को इन फील्ड में जाना चाहिए जिसमें इनका फेस काम है। जैसे कि जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो लोग होते हैं, तो ऐसे लोग इन फील्ड में भी अगर जाते हैं तो भी इनके जीवन के अंदर आप देखोगे कि इनको पैसे की कमाई होगी, इनकी इच्छाएं भी सभी पूरी होंगी। क्योंकि इच्छाओं का लॉर्ड जब पर्सनैलिटी के घर में चला गया तो आपकी तो इच्छाएं आपकी पर्सनैलिटी से ही पूरी होंगी। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो तो आप जरूर फेमस होगे। दूसरा, तो 11th हाउस है कहीं ना आपका नेटवर्क है, आपके आसपास के लोग हैं। आपको मतलब जो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी वो आपके नेटवर्क के थ्रू होंगी। आपका कितना बड़ा नेटवर्क होगा ये भी आपके कुंडली में कहीं ना कहीं 11th हाउस दर्शाएगा। तो अगर 11th का लॉर्ड फर्स्ट में ही आकर बैठ गया तो ऐसे लोगों का कई बार नेटवर्क आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, जिसके कारण इनको अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए अगर इनको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो सोशल मीडिया से जुड़े, अपने दोस्तों के साथ जुड़कर काम करें। साथ ही साथ अब यहाँ पर जो 11th हाउस है, मैंने आपको बताया कि आपको जो भी कुछ अपनी लाइफ के अंदर मिलेगा आपको डोनेट भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये तो आपकी पर्सनैलिटी के हाउस में चला गया, तो आपको खुद जाकर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए, चाहे वो आप कोई सोशल वर्क करें। अब डोनेट का मतलब ना कई प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर किसी का एयर एलिमेंट से रिलेटेड काम है तो उसको क्या डोनेट करना चाहिए, उसको पौधे लगाने चाहिए। तो डोनेशन का अर्थ यही नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा डोनेट करना है। तो जैसे 11th हाउस आपका
सोशल नेटवर्क है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयज को, अपने दोस्तों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहने चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी तरक्की अवश्य ही होगी और आप खुद देखोगे। तो इसलिए जब 11th का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाए तो आपको अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट में देते रहना चाहिए, तो उससे भी आपकी तरक्की अवश्य होगी। दूसरा, आपको सोशल कॉजेज के लिए काम करना चाहिए, तब भी आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर आपको ग्रोथ अवश्य मिलेगी। और अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था 11th हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में प्रभाव। अब जब 11th हाउस का लॉर्ड कुंडली के सेकंड हाउस में जाएगा, तो ये अगर आप एस्ट्रोलॉजी को देखोगे ना, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा धन योग बताया गया है। परंतु ये फलित कैसे होगा, जब आपने अच्छे कर्म करे होंगे। तो फर्स्ट हाउस में जब 11th हाउस का लॉर्ड गया था, तो आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड काम करने थे। अब जब 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाएगा, धन हाउस में जाएगा, फूड से रिलेटेड काम में जाएगा, फाइनेंस के हाउस में जाएगा, फैमिली के हाउस में जाएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है। दूसरा, ये फूड का हाउस है, तो आपको जो डोनेट करना है वो क्या करना है, फूड से रिलेटेड कुछ डोनेट करना है, तो उससे आपके पास धन आएगा। तीसरा, आपको जो काम करना है वो आप फूड से रिलेटेड भी कर सकते हो, तब भी आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। जो लोग अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के अलग अलग कॉन्टिनेंट के खाने, अलग अलग कंट्रीज के खाने खाना पसंद करते हैं, जिनको अलग अलग फूड ट्राई करने का शौक होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में 11th हाउस और सेकंड हाउस का कनेक्शन बन रहा होता है। क्योंकि 11th हाउस है आपकी इच्छाएं, सेकंड हाउस है आपका फूड। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन के अंदर उनको अलग अलग प्रकार के खाने के शौक होते हैं। तो इसलिए 11th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला गया, तो सबसे बढ़िया आपका यही है कि आप फूड से रिलेटेड चीजें डोनेट करो, और इसका जो आपका सेकंड हाउस है इससे पुण्य प्राप्त करो, और जो इसमें आपने पाप कर्म कभी करे होंगे उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। और वो खत्म कैसे होगा, जब आप फूड डोनेट करोगे, तो उससे आपकी लाइफ के अंदर पैसा आएगा। दूसरा, ये सेकंड हाउस आपके फाइनेंस और आपके धन का भी है, तो अगर आप किसी को पैसे भी डोनेट करते हो, थोड़े बहुत जो भी आप पैसा कमाते हो, तो उससे भी आपके पास पैसा आएगा। अगर ऐसे लोग अपनी लाइफ के अंदर दशवंत निकालते हैं, अपनी इनकम का 10% निकालते हैं, तो आप देखोगे कि उनकी लाइफ के अंदर उनको जरूर तरक्की मिलेगी। क्योंकि ऐसे लोगों को तो जो कर्म करने हैं, ऐसे लोगों को जो उन्होंने पाप कर्म करे हैं उसका रिजल्ट खत्म करना है, तो उनको तो फाइनेंस और फूड से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ डोनेट करना पड़ेगा, समाज को देना पड़ेगा, तभी ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर तरक्की होगी। दूसरा, जो सेकंड हाउस है ना आपकी स्पीच का भी है, तो ऐसे में ना आप ना किसी ऐसे मतलब संस्था या फिर ऐसे किसी एनजीओ स्कूल में जा सकते हो जहां पर लोगों को बोलने में समस्या आती हो, जिन लोगों की आवाज ना हो, जो लोग बोल ना पाए। तो अगर आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हो, हेल्प यानी कि डोनेट का मतलब पैसा देना नहीं है, आप हेल्प भी अगर उनकी करते हो, तब भी आप देखोगे कि आपका सेकंड हाउस का पुण्य फलित होगा और आपके जीवन के अंदर धन की समस्या अवश्य ही समाप्त होगी। नहीं तो 11th हाउस अगर का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, इसको तो वैसे धन का योग बोला ही गया है, परंतु ये फलित तब होगा जब आप सेकंड हाउस से रिलेटेड चीजें डोनेट करोगे। तीसरा, जो आपका सेकंड हाउस है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का भी है, आपके कुटुंब का भी है। तो ऐसे लोगों को अपने पितरों का, अपने मतलब पितरों का जब श्राद्ध है उसमें भी इनको अच्छी तरह से भाग लेना चाहिए, श्राद्ध प्रॉपर इनको करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का भी है। तो इसलिए ऐसे लोग अगर अपनी फैमिली से जुड़कर भी काम करें तो भी इनके लिए ठीक रहता है, और ऐसे लोगों को अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए, तभी इनका ये सेकंड हाउस का पुण्य फलित होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा योग है। अब जब 11th हाउस का लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में जाएगा, तो थर्ड हाउस है आपकी कुंडली के अंदर आपके हार्डवर्क को दर्शाता है। ये जो आपकी कुंडली के अंदर ये थर्ड हाउस है आपके ट्रैवल को दर्शाता है, आपकी कम्युनिकेशन को दर्शाता है, आपके सिबलिंग्स को दर्शाता है, आपके नेबर्स को दर्शाता है। तो सबसे पहली बात क्या होगा, आपकी जो इच्छाएं पूरी होंगी उसमें कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स का हाथ हो सकता है, उसमें हो सकता है कि आपके नेबर्स का हाथ हो सकता है कि आपकी इच्छाएं कुछ ऐसी है जो आपके सिबलिंग्स और आपके नेबर्स से रिलेटेड हो। तीसरा, ये जो आपका थर्ड हाउस है आपके ट्रैवल का भी है, तो ऐसे लोग अगर ट्रैवल करते हैं तब भी इनकी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लग जाती हैं। थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का भी है, तो ऐसे लोग अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में जाते हैं तब भी इनकी इच्छाएं पूरी होने लग जाती है। हो सकता है कि इनकी इच्छाएं ट्रैवल से रिलेटेड हो, कि इनको ट्रैवल बहुत करना हो। ये भी हो सकता है कि इनको खुद ही ऐसा कुछ हो कि इनको किसी कम्युनिकेशन की फील्ड में जाना हो, इनको कोई मोबाइल की कंपनी बनानी हो, इनको कोई टेलीकॉम की नेटवर्क की कंपनी बनानी हो, क्योंकि जो थर्ड हाउस है ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, नेटवर्क, मोबाइल इन सबका भी है। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी दर्शाता है। तो जब भी 11th हाउस का कनेक्शन थर्ड हाउस से बनता है तो ये वही लोग होते हैं जो सोशल मीडिया से पैसा भी कमा लेते हैं। तो इसलिए अगर सोशल मीडिया से आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए आपका 11th हाउस के साथ साथ थर्ड हाउस का भी अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप इस प्रकार के काम करते हो तब भी आपको अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त होती है। अब थर्ड हाउस है आपके सिबलिंग्स का, तो आपको अब क्या करना है, तो आप अपने सिबलिंग्स को गिफ्ट देना शुरू करो, आप अपने नेबरहुड में जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना शुरू करो। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो थर्ड हाउस के जो आपके पाप कर्म आपने कभी करे होंगे वो खत्म होंगे और आपके पुण्य इसके अंदर और भी ज्यादा अर्जित होते रहेंगे, और जो आप हार्डवर्क कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। जो लोग ये बोलते हैं कि हम हार्डवर्क बहुत करते हैं पर हार्डवर्क के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में तीसरे हाउस के जो पाप कर्म होते हैं वो फलित हो रहे होते हैं, जिसके कारण उनके जीवन के अंदर ये समस्या आती है। तो इसलिए जब 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड में जाए
तो ऐसे लोगों को अपने नेबरहुड के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, दूसरा इनको ट्रैवल करते रहना चाहिए, तो इनकी लाइफ के अंदर इनको तरक्की मिलती है। और हार्ड वर्क तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इच्छाएं पूरी करने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हार्ड वर्क से दूर ना भागे। तो इसलिए जब 11th का लॉर्ड थर्ड में जाएगा ये एक अच्छा योग है, परंतु फिर वही बात कि जो आप कमा रहे हो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी वो पुण्य आपका अच्छी तरह फलित होगा। अब जब 11th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 4th हाउस में जाएगा तो ये क्या अपने इफेक्ट देगा, तो देखिए 4th हाउस है आपकी मदर का, आपके वाहनों का, आपकी प्रॉपर्टीज का, आपके घर का। तो जिन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर, अपने घर के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने 4th हाउस से रिलेटेड पाप कर्म करे होते हैं। जिन लोगों की लाइफ के अंदर उनकी गाड़ी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो अपनी लाइफ के अंदर गाड़ी घर नहीं खरीद पाते, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में 4th हाउस के जो पाप कर्म हो रहे होते हैं वो फलित हो रहे होते हैं, जिसके कारण ये समस्या आती है। 12th का लॉर्ड जब 4th में आ जाता है तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग भी अपनी लाइफ के अंदर घर नहीं बना पाते, और अगर बना भी लेते हैं तो वो उसका सुख नहीं भोग पाते। तो इसलिए ऐसे लोगों को जिनका 4th हाउस का लॉर्ड या फिर 11th हाउस का लॉर्ड 4th में आकर बैठ गया है, ऐसे लोगों का जो मेन, जो इनको डोनेट करना है उनको पृथ्वी को करना है, इनको जमीन से रिलेटेड, इनको अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड अच्छे कर्म करने हैं, तब इनकी लाइफ के अंदर आप देखोगे कि तरक्की होगी। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड क्या कर्म हो सकते हैं। सबसे पहला, आपके घर के अंदर जो अर्थ एलिमेंट की दिशाएं हैं, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, इन दो दिशाओं के अंदर कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, तब आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, तब आपके जीवन के अंदर अर्थ एलिमेंट अच्छा काम कर सकता है। तीसरा, अर्थ एलिमेंट का जो सबसे बड़ा जो पार्ट आपकी लाइफ के अंदर वो है कि आप धरती से जुड़े रहें, आपको हवा में नहीं उड़ना, आपको ईगोइस्टिक नहीं बनना, आपको आसमान में नहीं जाना। आपने अपने जीवन के अंदर चाहे कितनी ही तरक्की करी हो, आपके अंदर घमंड, अहंकार नहीं आना चाहिए। तो ये भी पृथ्वी तत्व को अच्छा करने का एक आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। दूसरा, जो भी आप काम करें, रोज अपनी मदर का आशीर्वाद लें, अपनी मदर के आगे झुकें, तो उसके बाद आप काम स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो आपका 4th हाउस है कहीं ना कहीं आपकी मदर का है, आपके घर का है, आपकी वाहनों का है। तो अगर आप इससे रिलेटेड और इनकी रिस्पेक्ट करते हुए काम करते हो तो आपकी लाइफ के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आपका जैसा भी घर हो, आपको भगवान को शुक्रिया अदा अवश्य करना चाहिए कि आपने मतलब मेरे को ऐसा घर दिया या फिर जो भी है। क्यों? क्योंकि आपको रिस्पेक्ट तो अब इन चीज़ों के थ्रू दिखानी ही पड़ेगी, मदर, गाड़ी और फैमिली, और साथ ही साथ जो 4th हाउस है प्रॉपर्टीज का भी है। तो जिन लोगों को ये जीवन के अंदर ऐसी समस्या होती है कि वो प्रॉपर्टीज नहीं खरीद पाते, जैसी वो प्रॉपर्टीज चाहते हैं उनको मिल नहीं पाती, घर के लिए उनको 2-2 3 साल घूमना पड़ता है, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं उनका 4th हाउस अच्छा नहीं है और 4th हाउस के जो पाप कर्म है वो फलित हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भगवान ने जैसा कर दिया उसके लिए शुक्रिया करना चाहिए, जैसी गाड़ी दी उसके लिए शुक्रिया करना चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं इनके पुण्य कर्म इनके फलित होंगे और इनके जीवन से समस्या समाप्त होगी। तो इसलिए जब 11th हाउस का लॉर्ड 4th में गया तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा, ऐसे लोगों की ज्यादातर जो इच्छाएं होती है वो होती इससे रिलेटेड है, घर से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, ये इच्छाएं इनके जीवन के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इच्छाओं का कनेक्शन ही इनसे बन गया। ऐसे लोग अगर घर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, प्रोफेशन चूज करते हैं इस प्रकार का, तब भी आप देखोगे कि इनका वो काम अच्छा चलेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है, धन आएगा उससे। अब जब कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 5th हाउस में जाएगा तो क्या होगा? जिन लोगों के जीवन के अंदर संतान प्राप्ति में उनको समस्या आती है, जिन लोगों के जीवन के अंदर उनको एजुकेशन से रिलेटेड समस्या आती है कि पढ़ाई बीच में रुक गई, इंटेलिजेंट बहुत हैं परंतु फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिसके कारण पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते, या फिर जो लोग अगर बीमार हो गए तो उसके बाद हील नहीं हो पाते, क्योंकि 5th हाउस आपकी हीलिंग का भी है। तो कहीं ना कहीं कुंडली का जो 5th हाउस है ये आपको परेशान कर रहा है। कुंडली में जो 5th हाउस है कहीं ना कहीं इसमें पाप कर्म जो आपके थे वो फलित हो रहे हैं, जिसके कारण आपको 5th हाउस से रिलेटेड यानी कि चाइल्ड, यानी कि आपकी एजुकेशन, आपकी हीलिंग, इससे रिलेटेड समस्या आ रही है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो जब 11th का लॉर्ड 5th में जाए तो ऐसे लोगों को बहुत सिंपल सा एक काम है कि रोज जो लोग मतलब गरीब हो, जो लोग पढ़ाई अफोर्ड ना कर पाए, उनको 1-2 घंटे जाकर फ्री में पढ़ाए। तो ऐसे में क्या होगा, इन्होंने 5th हाउस से रिलेटेड अच्छा कर्म करा, इन्होंने जो कमाया उसको सामने वाले को डोनेट करा, तो उससे इनके जीवन के अंदर भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। ऐसे लोगों को एजुकेशन की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर जो इनकी संतान है, अगर इनको लड़का हो तो बहुत बढ़िया, लड़की हो तो बहुत बढ़िया, मतलब इनको संतान में भी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इनको जो दूसरे के बच्चे हैं, जो मतलब गरीब बच्चे हैं या फिर जो बहुत चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। अगर एक गरीब बच्चों की इच्छाएं पूरी करेंगे तो इनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। दूसरा, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके अंदर मतलब जो संतान उत्पत्ति के लिए बनाए गए होते हैं, परंतु किसी कारणवश उसमें ऐसे मतलब लोग होते हैं अपनी जीवन के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, जिसके कारण जब उनकी संतान उत्पत्ति हो रही होती है जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत गरीब होता है और उसके संतान होने वाली होती है और वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक ठाक हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाता,
उसको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो अगर 11th का लॉर्ड 5th में हो तो इन लोगों को, ऐसे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए जो संतान प्राप्ति में जिनको समस्या आ रही है, अच्छा हॉस्पिटल ना मिले, अच्छा मतलब बेड ना मिले, इस प्रकार से भी इनको हेल्प करनी चाहिए। कहने का मतलब आप खुद 11th हाउस को 5th हाउस के जो एट्रीब्यूट है उससे कनेक्ट मतलब कर दो। साथ ही साथ 11th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में, तो ऐसे लोगों को किसी के एजुकेशन में भी डोनेशन देनी चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ ना पाए उसको डोनेशन दो, किसके लिए, कि वो पढ़ाई कर पाए। कहने का मतलब 5th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं इनको उसमें हेल्प करनी चाहिए। जो व्यक्ति जिसके पास मतलब संतान है परंतु उसका वो अच्छी तरह पालन पोषण नहीं कर पाता, तो ऐसे लोगों को, उन लोगों को भी डोनेट करना चाहिए जिससे उनके जो संतान है वो अच्छी तरह पले बढ़े। मतलब ऐसे लोगों को ना इन चीजों में लालच नहीं करना चाहिए कि मैं किसी को डोनेट करूंगा तो इनके पास कम हो जाएगा। आप देखना जब 11th हाउस का लॉर्ड 5th में होगा, अगर व्यक्ति एजुकेशन, संतान, इससे रिलेटेड अगर कोई काम करता है, मतलब डोनेट करता है, किसी को फ्री में पढ़ाता है, किसी ऐसे हॉस्पिटल में डोनेट करता है जहाँ पर संतान उत्पत्ति होने वाली होती है परंतु उस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते जिसके कारण वो अच्छा बेड अफोर्ड नहीं कर पाता, तो अगर व्यक्ति इन चीज़ों से रिलेटेड डोनेशन करता है तो उसके जीवन के अंदर इसकी इच्छाएं पूरी होती हैं और इसके 5th हाउस से रिलेटेड जो पाप कर्म थे वो कहीं ना कहीं कटते हैं और पुण्य कर्म थे जो इसके वो फलित होते हैं। तो इसलिए 11th का लॉर्ड 5th में अच्छा योग है परंतु इसको अच्छा बनाना भी पड़ेगा। साथ ही साथ अगर 11th का लॉर्ड 5th में है तो आप एक और बात सोचिए कि 5th हाउस आपकी हीलिंग का भी है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसी विद्या सीखनी चाहिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड, कुछ भी, कि लोगों की फ्री में हेल्प कर पाए, फ्री में उनको हील कर पाए। तो उससे भी इनके जीवन के अंदर इनके पुण्य जो कर्म है वो फलित होंगे और इनके जीवन के अंदर इनकी सभी इच्छाएं पूर्ण भी होंगी। तो इसलिए 11th का लॉर्ड 5th में आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा 5th वाला हाउस, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा हाउस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को आपको ऐसे समझाना पड़ा पूरा इसको ब्रीफली कि आपको बस समझ आ जाए कि एजुकेशन, संतान, इनसे रिलेटेड डोनेशन देनी है, अगर आप इसको सिंपल 2 वर्ड में समझो तो। अब जब कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 6th हाउस में जाएगा, तो मैंने पहले बोला कि 6th हाउस और 11th हाउस का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहली बात तो जेलसी नहीं करनी चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तीसरा, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर ट्रबल्स किन चीज़ों से रिलेटेड आती हैं, इनको रिलेटेड आती है ट्रबल्स की लाइफ के अंदर। मान लीजिए इनको कोई काम करना है परंतु इनको लोन नहीं मिलता, ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर अगर ये कोई काम करने जाते हैं तो कई बार ये बीमार हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जब अपनी इच्छाएं पूरी करने जाते हैं तो इनका दूसरों से झगड़ा हो जाता है, इनके शत्रु इनके मतलब काम के अंदर बाधा बनते हैं। तो जब 11th का लॉर्ड 6th में गया है तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को भी दर्शाता है कि आपको आपकी जो भी मेहनत होगी उसके अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति नहीं होगी, जितना आप डिजर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए जब भी 11th का लॉर्ड आपके 6th हाउस में जाए तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको हॉस्पिटल में डोनेशन देनी है, आपको दूसरों के लड़ाई झगड़े मतलब छुड़ाने हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी कुंडली में जो 6th हाउस है इसका पुण्य कर्म फलित होगा और आपको उसके इफेक्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पाप कर्म फलित होगा तो यही रोग, रिपू, ऋण, आपका कर्जे, आपके छुपे हुए शत्रु और आपकी बीमारियां, यही आपके जीवन के अंदर ग्रोथ में समस्याओं का कारण बनेंगी। साथ ही साथ जिन लोगों को अपनी जॉब से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, चाहे किसी भी प्रकार की जॉब हो, तो उनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं 6th हाउस पीड़ित होता है और ये कोई ऐसे काम कर रहे होते हैं, चाहे जेलिसी का हो, चाहे किसी की निंदा करना हो, जिसके कारण इनको इनकी कुंडली का 6th हाउस जो कि जॉब का होता है और 11th हाउस जो कि इच्छा पूर्ति का होता है वो अच्छे फल नहीं दे रहा होता। तो इसलिए ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में डोनेशन करनी चाहिए, तो उससे उससे इनके लाइफ के अंदर जरूर इनको तरक्की मिलती है। अब जब कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड, आपकी इच्छा पूर्ति का लॉर्ड, जब 7th हाउस में जाएगा तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो जो इनका स्पाउस है, जो इनका पार्टनर है, तो उस पार्टनर की रिस्पेक्ट करें। दूसरा, इनकी लाइफ के अंदर जब इनका स्पाउस आता है, जब इनकी शादी हो जाती है, इनका पार्टनर लाइफ के अंदर आता है, तब भी कहीं ना कहीं इनकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू होती हैं। ऐसे लोग अगर इंडिपेंडेंट कोई बिजनेस करते हैं उससे इनकी इच्छाएं पूरी होती है। दूसरा, 11th हाउस आपकी इच्छाएं हैं, 7th हाउस आपका पार्टनर है। तो कई बार ना ये लोग एक गलती करते हैं कि ये एक तो इनकी शादी हो चुकी होती है परंतु दूसरा अफेयर इनका बाहर चल रहा होता है, तो उससे क्या होता है, उससे इनका 7th हाउस खराब हो जाता है, तो इनकी इच्छाएं पूरी होनी बंद हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपने पार्टनर के थ्रू, अपने स्पाउस के थ्रू बहुत लॉयल रहना चाहिए, जिससे इनकी सभी इच्छाएं पूरी हो और इनको अच्छा ये फल प्राप्त हो। साथ ही साथ में 7th हाउस आपकी नहीं बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। तो जब 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आएगा तो आप ना एक चीज भी इसको और मतलब इलेबोरेट में आपको कर देता हूँ कि आप ये भी देखोगे कि ऐसे लोग जब पार्टनरशिप करते हैं तो इनके बिजनेस पार्टनरशिप में कई बार ज्यादा अच्छे चल जाते हैं। तो ये भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। हर चीज आपके ना ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा लॉर्ड है 11th का, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, 11th लॉर्ड किन ग्रहों के साथ बैठे, कई कंडीशन इसके ऊपर लागू होंगी। परंतु अभी हम सिर्फ बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। तो 11th का लॉर्ड जब 7th में आएगा तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, इन दोनों की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर बढ़ जाएगी और आपको इनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। साथ ही साथ अब कुंडली में जब 11th हाउस का लॉर्ड कुंडली में 8th हाउस में जाएगा तो ये किन चीजों को दर्शाता है।
तो देखिए जो 8th हाउस है ना वो कहीं ना कहीं पाताल है, जमीन के नीचे का स्थान है। 8th हाउस कहीं ना कहीं शमशान घाट है। आपकी कुंडली में जो 8th हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके पेन ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो जो लोग ऐसे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो बहुत मेहनत करते हैं, कभी तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है परंतु कभी भी बिल्कुल भी नहीं मिलता। कहने का अर्थ ये कि जो रिजल्ट आता है लाइफ के अंदर चीज करने का, कर्मों का, वो भी स्टेबल नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का 8th हाउस आपको बुरे प्रभाव दे रहा है, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड जब भी 8th हाउस में जाएगा, ऐसे लोग जो तड़पते हैं, जो इनको परेशानी होती है, वो असली परेशानी यही होती है कि उनकी लाइफ के अंदर उनको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। क्योंकि जो कुंडली का 8th हाउस है तो है अनस्टेबल। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, तो किस चीज में अनस्टेबिलिटी? इच्छाएं पूरी होने में, रिजल्ट मिलने में। साथ ही साथ ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं बार बार बदलती हैं, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है ना इच्छाएं। कभी तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, कभी इनको डॉक्टर बनना है, कभी इनको डॉक्टर बनना है तो कभी लॉयर बनना है। कहने का मतलब जब 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाएगा तो कहीं ना कहीं इच्छाओं में भी आपको अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब ना ये ना हिडन चीजों का घर है, ये छुपी हुई चीजों का घर है। तो जिन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर गुप्त दान करने चाहिए, उनकी कुंडली में आपको ये योग मिलेगा। अगर 11th का लॉर्ड 8th में बैठा है तो ऐसे ही लोगों को गुप्त दान करने चाहिए। कहाँ पर? शमशान घाट में दान कर सकते हैं, ये किसी मतलब मॉर्ग में, जहाँ पर मतलब लाशें पड़ी होती हैं, वहां पर दान कर सकते हैं। क्योंकि ये तो जो 8th हाउस है कहीं ना कहीं डेथ को भी दर्शाता है, शमशान घाट को भी दर्शाता है। तो अगर ये ऐसी जगहों पर गुप्त दान करते हैं, क्योंकि तो छुपा हुआ घर है, गुप्त दान करते हैं, तब इनकी इच्छाएं आप देखोगे कि पूरी होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जब ऐसे लोग इस प्रकार के कोई काम करते हैं, डोनेशन करने वाले ऐसी जगहों पर, तो आप देखोगे कि इनकी लाइफ के अंदर इनको ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा मिलेगा। पर इनकी लाइफ के अंदर जो असली पेन इनको रहता है, जो समस्या रहती है, वो यही रहती है कि जो ये काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा, इच्छाएं पूरी नहीं होती, कोई ना कोई बाधा बन जाती है, इच्छाएं पूरी करने के लिए रिसोर्सेज नहीं मिलती, लाइफ के अंदर इच्छाओं में स्टेबिलिटी नहीं है। इस प्रकार की आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको जो काम कहा वो अगर करते हैं तो उससे आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब 11th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाएगा, तो 9th हाउस तो है ही आपके भाग्य का, आपके गुरु का, आपके फादर का। तो आपको सबसे पहले तो अपने फादर और गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा कर्म होगा। दूसरा, आपको जैसा भी भाग्य मिला है, चाहे अच्छा मिला है चाहे बुरा मिला है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये भी समस्या का कारण बनेगा किसमें? आपकी इच्छाएं पूरी होने में। 9th हाउस ना कहीं आपके धर्म स्थान का भी है, आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का। तो क्या करना है आपको? तो आपको यहाँ पर भी जो आप दे सकते हो अपनी श्रद्धा से वो देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं डोनेशन वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान का मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, या जो भी मतलब धर्म स्थान है, आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप वहां पर डोनेट कर पाओ। वो तो आपको सब कुछ दे रहे हैं तो आप उनको डोनेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जब 11th का लॉर्ड 9th में गया है तो आप वहां पर अपनी श्रद्धा से जो आप दे सकते हो आपको देना चाहिए। वहां पर जो लोग आए उनकी आप सेवा करें, जैसे गुरुद्वारे में अगर आप जाते हैं तो वहां पर जूते चप्पलों की आप सेवा करें, यानी कि इस स्थान पर अगर आप सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आप जो धार्मिक स्थल होते हैं जैसे महाकुंभ वगैरह भी लगा हुआ है, तो आप ऐसे स्थानों पर जाकर जिन लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है उनकी वो पूरी करें। कहने का अर्थ, अगर आप उनको डोनेट करते हैं या फिर इस प्रकार के कोई काम करते हैं तो आपके जीवन के अंदर आपका भाग्य भी जागृत होगा, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। क्योंकि अगर 11th हाउस का लॉर्ड 9th में आया है तो ये योग बहुत अच्छा है, परंतु अगर ये योग अपने बुरे फल देने शुरू कर दे तो ये वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, टाइम पे धोखा दे देता है। तो अगर ऐसे लोगों को अपना भाग्य का साथ चाहिए तो धर्म स्थान के ऊपर जाकर डोनेट करें, अपने गुरु और अपने पिता की सेवा करें, अपने गुरु के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं वो करना चाहिए इनको, तो इनको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जब कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाता है तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि 11th हाउस आपके रिजल्ट है, तो 10th हाउस उस रिजल्ट को करने के लिए कर्म है। इस हाउस से आप कर्म करेंगे, इस हाउस से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे लोगों के जीवन के अंदर कभी भी अगर प्रोफेशन से रिलेटेड समस्या है तो इनको क्या करना चाहिए? इनको अपना जो एम्प्लॉयज है, अपने आसपास के जो लोग हैं जिनके साथ ये काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने चाहिए। 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, 10th हाउस से ही आप पैसा कमा रहे हो काम करके, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी दशवंध निकालना चाहिए अपनी इनकम का 10%, और वो कहीं ना कहीं डोनेट करना चाहिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे, किसी गरीब को। यानी कि अगर आप अपनी इनकम का 10% निकाल कर डोनेट करते हैं तो उससे भी आपको अच्छे प्रभाव मिलते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड जब 10th में जाता है, ये वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जैसा काम करा था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट की प्राप्ति हो गई, परंतु अगर ना हो तब आपको ये काम जरूर करने चाहिए। चाहे आपके जीवन के अंदर आपको कोई सफलता प्राप्त हो या फिर ना हो, जिस जिस हाउस में मैंने आपको जो जो काम बताया, अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड उस हाउस में बैठा है तो आपको उस चीज से रिलेटेड डोनेशन या फिर कुछ ना कुछ जो आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अब 10th हाउस ना आपका जो वर्किंग स्पेस है, जो आपके मतलब ऑफिस का स्पेस है, आपके जो एम्प्लॉयज वगैरह है उनको दर्शाता है। तो ऐसे लोगों को अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के एम्प्लॉयज किसी समस्या में हो तो उनकी समस्याएं सॉल्व करें। साथ ही साथ 11th हाउस का लॉर्ड 10th में है तो ऐसे लोगों को अपने एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनके अंडर जो काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अब तो आपका जो कर्म का मालिक है वही जागरूक होगा।
अब आपका जो इच्छाओं का मालिक था आपके कर्म में ही जाकर बैठ गया, तो आपने जो भी अपनी लाइफ के अंदर कमाया आपको उसमें से कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, और जिन लोगों के थ्रू कमाया सबसे पहली बात तो उन लोगों को देना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपकी कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड चाहे किसी भी हाउस में बैठा हो, आप उसको भूल जाइए। आप सिर्फ ये सोचिए, आप जो भी काम करते हैं, जिस भी प्रकार का काम करते हैं, आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। जैसे अगर आप एयर एलिमेंट से रिलेटेड यानी कि वुड का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, तो आपको पौधे उगाने चाहिए। अगर आप पानी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे कि जो पानी की बॉटल्स वगैरह बेचते हैं, या फिर पानी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उनको पानी मतलब जो नदियां वगैरह गंदी हैं उनको साफ करना चाहिए, करवाना चाहिए, इस प्रकार के काम करने चाहिए। कहने का अर्थ ये है, अगर आपको 11th हाउस के अच्छे रिजल्ट चाहिए ना, और आपको एस्ट्रोलॉजी में नहीं पता कि आपका 11th हाउस का लॉर्ड किस हाउस में है किस हाउस में नहीं है, तो सबसे सिंपल काम, आप जो भी काम करते हैं वो जिस भी एलिमेंट का है, आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डोनेट करें, कुछ ना कुछ उसके लिए काम करें। क्योंकि अब नदी साफ करना ये कोई डोनेशन नहीं है, उसके लिए आप काम कर रहे हो, ये ज्यादा बड़ा काम है डोनेशन से। तो अगर आप इस प्रकार के काम करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलता है। तो इसलिए जब 11th हाउस का मालिक 10th हाउस में है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी काम करोगे आपकी इच्छाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। बस निर्भर ये करता है कि इसमें कौन से प्लैनेट बैठे हैं और कौन से प्लैनेट्स की इसके ऊपर दृष्टि है। अब जब 11th का लॉर्ड 11th में आकर बैठ जाएगा, तो ये वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा होती हैं जिसके कारण ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये योग अच्छा भी है तो बुरा भी है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों को अपने दोस्तों की हेल्प करते रहना चाहिए, दोस्तों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहने चाहिए। तीसरा, ऐसे लोग ना वही होते हैं कि जिनकी जो इच्छाएं होती है ना, कई बार वो अगर अधूरी रह जाती हैं तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि 11th हाउस है इच्छा का, तो जब इच्छा का मालिक इच्छा में आकर बैठ जाएगा तो ज्यादातर तो ऐसे लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, परंतु जब नहीं होती तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना। दूसरा, जब इच्छाएं पूरी हो रही हो तो अहंकार नहीं करना कि मैंने लाइफ के अंदर ये कमा लिया, ये कमा लिया। दूसरा, ये 11th हाउस है आपके सोशल नेटवर्क का भी है, तो ऐसे लोगों को सोशली कोई काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को मतलब ऐसे स्थानों पर जैसे वृद्धाश्रम हो गए, जैसे कोई ब्लाइंड स्कूल हो गया, इस प्रकार के जो स्थान होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर भी इनको डोनेशन करनी चाहिए, तो उससे भी इनको अच्छा प्रभाव मिलता है। क्योंकि 11th हाउस आपके सोशल लाइफ को दर्शाता है, आपके सोशल जो आपके आसपास के लोग हैं उनको दर्शाता है, आपके आसपास के ग्रुप को दर्शाता है, आपके दोस्तों को दर्शाता है। तो इनको उन चीजों के लिए भी काम करना चाहिए, तो इनको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अब जब कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा, तो सबसे पहली बात तो आपको अपनी इच्छाओं को ही त्याग देना चाहिए। जैसे ही आप अपनी इच्छाओं को त्यागोगे तो क्या होगा, आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो 12th हाउस है कहीं ना कहीं फ्री का है, छोड़ने का हाउस है। अगर आप इसमें ही आकर 11th हाउस का लॉर्ड जब 12th में गया है और आप अपनी इच्छाओं को ही पकड़ कर बैठ गए, तो आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी नहीं होंगी, फिर आपको इच्छाओं से रिलेटेड समस्या आएंगी। दूसरा, जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहोगे तब भी आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, कोर्ट के चक्कर लग सकते हैं। यानी कि जब ये व्यक्ति जिनके 11th हाउस का लॉर्ड 12th में हो, ये अपनी इच्छा पूरे करने के चक्करों में ही कोर्ट के धक्के खाते हैं, हॉस्पिटलों के धक्के खाते हैं, बीमार हो जाते हैं। या फिर ये आप यूं कह लो कि 11th हाउस का लॉर्ड जब 12th में गया, तो ऐसे लोग इन्वेस्ट जब करते हैं तो उसमें भी इनको कई बार लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। जितने इन्होंने इन्वेस्ट करे होते हैं, कई बार इनको वही जो पैसे होते हैं या फिर जो भी चीज इन्वेस्ट करी होती है वही प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। ऐसे ही लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट में धोखे खाते हैं, शेयर मार्केट में जिनके जीवन के अंदर बहुत अच्छा इनको रिजल्ट नहीं देती। तो 11th का लॉर्ड जब 12th में गया है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। साथ ही साथ में जो 12th हाउस है ये आपके मोक्ष का भी है, तो ऐसे लोगों को ना कई बार मोक्ष की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है। ऐसे लोग चाहते हैं हम सब कुछ छोड़ छाड़ के मोक्ष की तरफ भाग जाए, तब लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि इच्छा ज्यादा बड़ी हो जाती है, फिर ये अपनी फैमिली वगैरह को नहीं देखते और सीधे मोक्ष की तरफ भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जब मोक्ष पर भी जाना हो तो पहले अपनी लाइफ के अंदर कुछ करें, उसके बाद जाए तो बेटर रहेगा। 11th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो ऐसे लोग सबसे मेन इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भी कई बार इनके जीवन के अंदर समस्या बन जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी अपनी इच्छाओं के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, इच्छाओं से थोड़ा मुक्त हो जाना चाहिए कि बहुत ज्यादा इच्छाएं ना रखें। तो उससे क्या होगा, मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, तब आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होंगी। पर अगर आप अपनी इच्छाओं को पकड़ कर बैठ जाओगे तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये तो घर ही है मोक्ष का, ये तो घर ही है छोड़ने का। तो इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट घर है। 11th हाउस ना लोभ का है, 12th हाउस मोक्ष का है। तो ये दोनों ना एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट आप बोल सकते हो घर है। क्योंकि 10th हाउस से आपने कर्म करा, 11th से आपको रिजल्ट मिला, 12th से आपने खर्च कर दिया। तो इसलिए जब 11th हाउस का लोग 12th में गया है तो आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और इच्छाओं से ज्यादा आपको मोक्ष का ध्यान रखना चाहिए कि मोक्ष कैसे मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कर्म करने चाहिए। 12th हाउस में आपके फॉरेन सेटलमेंट का भी है, तो ऐसे लोगों की कई बार जो इच्छाएं पूरी होती है फॉरेन जाने के बाद भी होती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। पर ना सबसे बढ़िया बात क्या है 12th हाउस की, कि आप अगर आपको कुछ डोनेट नहीं करना, कुछ देना नहीं है किसी को, सबसे सिंपल कि आप मोक्ष का सोचो। परंतु कब, जब आपकी लाइफ के अंदर आप कुछ हासिल कर पाओ, अपनी फैमिली के लिए आपने कुछ कर लिया हो। परंतु
मोक्ष का जब आप सोचते हो वो तो ठीक है, पर सबसे अच्छा आपके लिए ये है कि अगर आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा छोड़ देते हो, उनके बारे में सोचना छोड़ देते हो, तब आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए 11th हाउस का लॉर्ड जब 12th में गया, इस प्रकार के इफेक्ट देखेंगे। ऐसे लोगों को काम क्या करना चाहिए, प्रोफेशन क्या चूज करना चाहिए, ऐसे लोगों की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तब इनकी इच्छाएं पूरी होती है। अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर बहुत सोच समझ के इन्होंने करी है, तब इनको लाभ इसके अंदर मिल जाता है, क्योंकि लाभ का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के घर में आकर बैठ गया है। परंतु जो 12th हाउस है वो खर्चे का भी है, तो इसलिए ऐसे लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार धोखा खा लेते हैं, परंतु कई बार इनका अगर ये बहुत सोच समझ के दिमाग लगाकर इन्वेस्टमेंट करें तब इनको लाभ की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि लाभ का मालिक जब इन्वेस्टमेंट में बैठ गया तो लाभ तो होना ही होना है। तो इसलिए इनको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये इस प्रकार का अगर कोई काम करते हैं बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, ऐसे लोगों को भी जो हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और वहाँ पर जो लोग मतलब नीड में होते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जो खरीद नहीं पाते या फिर कोई भी समस्या होती है, तो इनको उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, तो उनको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होंगी। ये वाला जो लेक्चर है ना, इसमें आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ ऐसा नहीं बताया कि जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, परंतु हर हाउस से रिलेटेड जो आपको मिल रहा है अपनी लाइफ के अंदर और आप वापस में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड दे रहे हो, तब आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होंगी। इस पूरे जो मतलब वीडियो का जो सार है वो यही है कि जितना मिल रहा है, जिस चीज के थ्रू आप इनकम कमा रहे हो, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वापस भी देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो आपके ऊपर बोझ बनेगा और आपके जीवन में समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप जो कमा रहे हो आपकी मेहनत है, परंतु उसके पीछे प्रकृति है, एलिमेंट्स है, कई चीजें और भी हैं। तो इसलिए जो कमाओ उसके अकॉर्डिंग आपको दान भी करना चाहिए। तो इसलिए आज हमने बात करी कुंडली में 11th हाउस के बारे में, जो कि एक अपने अपने अच्छा हाउस है। अब कल हम बात करेंगे आखिरी हाउस के बारे में, जो कि है 12th हाउस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो मोक्ष का हाउस है, और ये आपको बताएगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर किन चीज़ों को रखना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, तो इस लेक्चर को मिस मत करिएगा। तो आपसे मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, धन्यवाद।